Hello students, so today we are going to talk about Carnap's map, that is K-map. K-map आपका एक बहुत ही important topic है जो आपके Boolean algebra में बहुत काम की चीज होती है. The thing is कि K-map को हम क्यों यूज करते हैं और K-map क्या है ये हम बेसिकली जानते हैं. तो K-map जो है एक विजुअल डिस्प्ले है, एक आप टेबल कह सकते हैं या आप इसको बॉक्स कह दीजिए. एक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आप अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. जैसे हम एक्सप्रेशन जब मैंने आपको पोस्टुलेट्स बताए थे, तो पोस्टुलेट्स का हम हेल्प लेकर एक बड़े किसी भी एक्सप्रेशन को छोटा करते थे, सिंप्लीफाई करते थे, ताकि सेम रिजल्टेंट हमें जो है कम वेरिएबल में मिल सके. See, the whole purpose of Boolean algebra is that you have to minimize the number of gates that you are using in any circuit. मतलब जो भी सर्किट हम बना रहे हैं उसमें हम नंबर ऑफ गेट्स जो यूज कर रहे हैं उसको हम मिनिमाइज कर सके, ये हमारा मोटिव है, ये हमारा पर्पस है Boolean algebra पढ़ने का. सो बेसिकली सर्किट डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो हमारा, क्योंकि हम जितना इवॉल्व कर रहे हैं उतने हमारे सर्किट्स छोटे होते जा रहे हैं, हमारा मॉनिटर छोटा होते जा रहा है, हमारा टच स्क्रीन आ गया है, मोबाइल फोन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्मार्टफोन्स आल्सो. स्मार्टफोन जो है वो हमारा रिस्ट वॉच पे भी अब फंक्शन करने लगा है. So a lot of things have been changing, and one change that is consistent is the size of the circuit is getting smaller. तो वो स्मॉल सर्किट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम यूजिंग बुलियन अलजेब्रा सेम वेरिएबल या सेम रिजल्टेंट को सिंप्लीफाई करके मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स के थ्रू बता सकते हैं. लॉजिक गेट्स क्या था ये हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. तो केमैप हमारा क्यों यूज होता है? केमैप हमारा कॉम्प्लेक्स मेथड या कॉम्प्लेक्स थ्योरम को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है. सो दिस इज आवर पर्पस फॉर यूजिंग बुलियन अलजेब्रा एंड केमैप. तो केमैप कुछ इस तरीके का दिखता है. ये 4 वेरिएबल का केमैप है. मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे डिजाइन करते हैं. पहले हम चलते हैं, इससे पहले कि हम केमैप सॉल्व कर सके, वी नीड टू नो अबाउट टू टर्म्स, दैट इज एसओपी एंड पीओएस. ये एसओपी पीओएस क्या होता है? तो एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड पीओएस स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम. अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम क्या है? तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल हैं उनका दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है, या आप कह सकते हैं कि उनको इक्वेशन में डालने के लिए हम दो तरीके से इक्वेशन में डाल सकते हैं. सबसे पहले तो हम उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि जितने भी आपको वेरिएबल्स एक सिंगल सेल में दिए जाएंगे उस वेरिएबल का आप प्रोडक्ट निकालिए, मल्टीप्लाई करिए, और उसके बाद नेक्स्ट सेल या नेक्स्ट जो भी आपका कॉन्सिक्वेंट सेल हुआ, एडजेसेंट सेल हुआ, या जो भी सेल आप नेक्स्ट यूज कर रहे हैं उस नेक्स्ट सेल के वेरिएबल को आप उससे ऐड करेंगे, यानी कि उन दोनों का सम निकालें. तो ये हुआ आपका सम ऑफ प्रोडक्ट. यानी कि मेरा एक नंबर 0 पे एक सेल है और नंबर 1 पे एक सेल है. मैंने दोनों सेल में जितने भी वेरिएबल है उनका प्रोडक्ट इंडिविजुअली निकाल दिया. सेल 0 का एक प्रोडक्ट इंडिविजुअल है, सेल 1 का एक प्रोडक्ट इंडिविजुअल है. उन दोनों को जब ऐड किया तो मेरे पास सम ऑफ प्रोडक्ट्स आया, यानी एसओपी आया. सेम इसके उल्टा, ठीक उल्टा हम पीओएस में करते हैं. तो पीओएस में क्या होता है कि जितना इंडिविजुअल सेल्स हैं उन सेल्स में हम सम निकालते हैं, यानी कि 4 वेरिएबल अगर है तो 4 वेरिएबल का एक सेल में सम निकलेगा, उसको ऐड करेंगे. फिर उसके बाद उसके जो सम निकला, उसका जो ऐड किया हुआ वेरिएबल का सम निकाला हमने, उस सम को हम नेक्स्ट सेल, जो भी नेक्स्ट सेल हम उसके साथ एडजस्टेंट रखे हुए हैं, उस नेक्स्ट सेल के साथ हम प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करेंगे. यानी दो सेल, मान लीजिए मैंने 0 और 1, अगेन मैंने सेम एग्जांपल लिया कि 0 और सेल पे और 1 सेल पे मेरे पास 4 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल के मैप हैं. तो दोनों में जितने भी वेरिएबल हैं मैंने दोनों को ऐड कर दिया इंडिविजुअली, फिर उसका जो सम निकला उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स. सो दीज आर यूज्ड for making two kind of expressions with the same k-map. ठीक है. ये जो है आपके सेम बुलियन अलजेब्रा के टर्म्स को वेरीफाई या कैटेगराइज करने के लिए बनाया जाता है. नेक्स्ट हम चलते हैं कितने टाइप के के मैप हैं. तो के मैप हमारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है कि कितने टाइप के होते हैं. तो वेरिएबल का मिनिमम कॉम्बिनेशन 2 होता है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल आपके किसी काम का नहीं है. आपको एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो x इज इक्वल टू समथिंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन, इट इज एन इक्वेशन, जहां पर आप उसको इक्वेट कर दे रहे हैं किसी चीज को. एक्सप्रेशन बनाने के लिए आपको एक से ज्यादा वेरिएबल चाहिए. दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग
टू वेरिएबल। तो हम टू वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे। टू वेरिएबल का के मैप एसओपी के लिए कुछ इस तरह दिखता है और पीओएस के लिए कुछ इस तरह दिखता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपके पास 4 सेल है, क्योंकि दो वेरिएबल में आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 होता है। ठीक है, हमने जो आपके लॉजिक टेबल्स दिखाए थे गेट्स के यूज के लिए, तो हमने दो वेरिएबल लिया था और दो वेरिएबल का पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन होगा, 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। तो यहाँ देखिए मैंने एक वेरिएबल इस तरफ ले लिया, एक वेरिएबल इस तरफ ले लिया। तो इस तरफ वाले वेरिएबल के लिए 0 1 दो कॉम्बिनेशन, इस तरफ वाले वेरिएबल के लिए 0 1 दो कॉम्बिनेशन, एंड कंबाइनिंग दीज बोथ वेरिएबल्स वी हैव 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। और इस 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, हमने क्या किया, देखिए एसओपी में मैंने क्या बताया था कि इंडिविजुअल सेल का हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ए बार और बी बार को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नेक्स्ट में हमने ए बार और बी को मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने ए बी बार को मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया। अब जब हम इसको इक्वेशन में डालेंगे तो जिस भी एडजेसेंट सेल का हम पेयरिंग करेंगे उस हिसाब से हम इसको ऐड कर देंगे, यानी इनका सम निकाल लेंगे। पीओएस में क्या है, इंडिविजुअल वेरिएबल्स को हर सेल में ऐड कर दिया गया है और फिर उसके बाद हम इसका एडजेसेंट सेल के साथ प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे हो सकता है कि इन दोनों सेल को किया जाए मल्टीप्लाई, हो सकता है इन दोनों सेल को मल्टीप्लाई किया जाए, जिस भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट सीरीज आता है कि हम इसको कैसे पेयरिंग करें। तो पेयरिंग देखिए, मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन से मिनिमम आना होता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो मिनिमम कॉम्बिनेशन से जाकर मैक्सिमम में जाते हैं कि मिनिमम हम कितना एक साथ रख सकते हैं, फिर हम मैक्सिमम कितना एक साथ रख सकते हैं, जबकि ये उल्टा होना चाहिए। मैक्सिमम हम कितना एक साथ रख सकते हैं ये चीज हमें जाननी होती है। अब ये क्या मैं कह रही हूँ, ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक ये फंक्शन है 0,1, सॉरी ये कॉमा होना चाहिए, 0,1, यानी इन दोनों में मेरे को इनका एसओपी निकालना है। ठीक है, एसओपी निकालने के लिए हम यहाँ बॉक्सेस में हमेशा 1 भरते हैं, यानी कि बॉक्सेस को हम जब लेबल करेंगे कि कौन से बॉक्स हम यूज कर रहे हैं एसओपी निकालने के लिए, फंक्शन निकालने के लिए, तो हम 1 1 लिखेंगे उसमें। अगर हम पीओएस निकालने के लिए कर रहे हैं तो हम 0 0 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 4 सेल है, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 है, बट 4 सेल हमारे पास यहाँ सारे भरे हुए नहीं है, 2 सेल एम्प्टी है, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर 2 ही है हमारे पास। तो हम ऐसा नहीं है कि 0 को अलग रख देंगे 1 को अलग रख देंगे, नहीं, दोनों को साथ मिलेंगे, साथ में लेके एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, सेल 0 में हमारे पास क्या था, ए बार इंटू बी बार। सेल 1 में हमारे पास, सेल 2 में सॉरी, हमारे पास क्या था, ए इंटू बी बार। अब जब हमको पता है कि एसओपी में हमें क्या करना है कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट का हम सम निकालते हैं, तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट तो हमारे पास था ही, हमने उसका सम निकाल दिया, तो हमारे पास एसओपी आ गया। अब इस चीज को आप जो है यूजिंग पोस्टुलेट और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें से बी बार कॉमन ले ले तो हमारे पास ए बार प्लस ए आएगा। ए बार प्लस ए हमारे थ्योरम में हमें बताया गया है इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स एसओपी का वैल्यू जो आ जाएगा दैट इज बी बार। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि पीओएस। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में हमने सेम फंक्शन अगर लिया है तो हमने क्या किया, यहाँ पर 0 में भी 0 लिख दिया, 2 में भी 0 लिख दिया और इसका एक पेयरिंग बना लिया। पेयर बनाने के बाद हमने इंडिविजुअल सम का, दोनों जो आपके सेल हैं दोनों सेल में जो सम निकल रहा है दोनों वेरिएबल का, हमने हमने ऐड कर दिया, ए बार प्लस बी बार और ए प्लस बी बार, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हम ऐसे ही करेंगे सेम जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस एक्स 2x प्लस वाई एक्स अगर हमारे पास आता है इस तरह का इक्वेशन, तो हम उसको जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं सेम वे में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस इंडिविजुअल टर्म को हम इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करके, फिर उसके बाद हम इस टर्म को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करके। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो वेरिएबल मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी ए बार इंटू ए प्लस ए बार इंटू बी बार प्लस ए इंटू बी बार प्लस बी बार इंटू बी बार। सो दिस विल बी आवर इक्वेशन, और फिर हम उसको पोस्टुलेट्स की मदद से सॉल्व कर लेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास है 3 वेरिएबल्स, यानी कि 3 वेरिएबल के साथ हमारे पास किस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 3 वेरिएबल के साथ हमारा एसओपी और पीओएस का क्या कॉम्बिनेशन होता है यहाँ शो किया गया है। मैंने एम्प्टी सेल्स भी दिखा दिए हैं क्योंकि नंबरिंग मुझे दिखानी थी। देखिए यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस कि कॉम्बिनेशन जब हम जाते हैं, सी नॉर्मली जब हम एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन जाता है 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1। बट यहाँ पर जब के मैप में कॉम्बिनेशन बनता है, के मैप में कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन बनता है 0 0 1 0 1 1 एंड देन 1 0। ठीक है, इस तरह के कॉम्बिनेशन इसलिए बनते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल वे में अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए मेरे पास 2 स्विच है या 3 स्विच है या 5 स्विच है, तो इन पांचों स्विच को अगर मैंने ऑन करना है, इसको ऑन किया फिर ऑफ किया, इसको ऑन किया फिर ऑफ किया, यू माइट गेट कंफ्यूज रिपीटेडली डूइंग द सेम थिंग। तो हम इसके अलावा क्या करते हैं, हम पहले सबको ऑफ रखेंगे, दैट मीन्स मेरे पास जितने भी स्विचेस हैं 5 स्विच को मैं ऑफ रखूंगी। फिर मैंने इसको ऑन किया, ठीक है, दैट मीन्स नंबर 1 को ऑन किया, नंबर 2 को ऑन किया, नंबर 3 को ऑन किया, नंबर 4 को ऑन किया, नंबर 5 को ऑन किया। फिर जिस सीक्वेंस में हमने ऑन किया था उसके उल्टी सीक्वेंस से हम ऑफ करना शुरू करेंगे, यानी इस वाले को हमने लास्ट में ऑन किया था तो इस वाले को पहले स्विच ऑफ करेंगे, फिर इसको स्विच ऑफ किया, फिर इसको स्विच ऑफ किया, फिर इसको स्विच ऑफ किया एंड फिर इसको स्विच ऑफ किया। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको फिर 0 0 पे लाके रख देगा। चाहे तो आप ट्राई करके देख लें। तो अगर हमारे पास मान लीजिए जैसे y और z है, तो अगर हम y और z लेते हैं तो पहले दोनों को मैंने ऑफ रखा यानी 0 0 है, इसको मैंने ऑफ रखा, इसको ऑन किया, दैट मीन्स 0 1 मेरे पास कॉम्बिनेशन आ गया। फिर मैंने इसको ऑन किया, यानी इसको ऑफ करने से पहले मैंने इस वाले को ऑन किया, y को ऑन किया, दोनों ऑन हो गए। फिर जिसको पहले ऑन किया था उसी को ऑफ किया, इसको मैंने ऑन किया था, z को मैंने ऑन किया था तो मैंने z को ऑफ कर दिया, तो मेरे पास 1 0 वाला कॉम्बिनेशन आ गया। फिर मैंने इसको बाद में ऑन किया था तो मैंने इसको भी ऑफ कर दिया, तो 0 0 फिर से हमारा कॉम्बिनेशन सेम आ गया। ठीक है, कंफ्यूजिंग है तो सिर्फ इतना चीज याद रखिए कि आपके पास जो 4 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन हो, चाहे 6 वेरिएबल के कॉम्बिनेशन, कितना भी कॉम्बिनेशन क्यों ना हो, सीक्वेंस आप इस तरीके से बनाते हैं कि आप पहले एक को ऑन करेंगे, फिर दोनों को ऑन करेंगे, फिर जिसको पहले ऑन किया था उसको बाद में ऑफ कर देंगे। सो दिस इज योर सीक्वेंस फॉर 2 वेरिएबल व्हेन इन द सेम सेल। जब आप सेम सेल में 2 वेरिएबल दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें कॉम्बिनेशन आपका इस तरीके का बनेगा, 1 0 पहले नहीं लिखना है। इसी की वजह से आपका यहाँ नंबरिंग भी सेल का चेंज हो जाता है। आप देख पा रहे हैं नंबर यहाँ पर 0 1 2 नहीं है, 0 1 3 2 है, 4 5 6 नहीं है, 4 5 7 6 है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसका नंबरिंग जो है ये इस कॉम्बिनेशन 0 1 के कॉम्बिनेशन की वजह से चेंज करता है, और कोई रीजन नहीं है, कोई अपने मन से नंबरिंग नहीं लिख रहा है, ये सेल के नंबर जैसे दिए गए हैं, 0 1 के कॉम्बिनेशन जैसे दिए गए हैं, उसकी वजह से ये नंबर चेंज कर रहे हैं। इफ यू लुक वेरी केयरफुली तो हमने इन तीनों का जो है कॉम्बिनेशन बिठा रखा है। लेट मी शो यू दिस। देखिए यहाँ पर जो आपका x का वैल्यू है, तो x का वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है, तो 3 0 मिलाकर मेरे पास 0 ही आया, तो दैट्स वाई इस सेल का वैल्यू 0 है। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पर x से 0 ही जा रहा है सेकेंड सेल में भी, और इधर से 0 1 जा रहा है, तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन आ रहा है दैट इज 0 0 एंड 1। दैट्स वाई इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे मेरे पास वैल्यू आती है 1। एंड देन फिर उसके बाद मेरे पास कॉम्बिनेशन आ रहा है 0 फ्रॉम दी x एंड y हमारा 1 है, z भी हमारा 1 है, तो 1 1 का कॉम्बिनेशन हमारा 3 आता है, 2 नहीं। यही चीज हमारा 0 यहाँ पर है, x का वैल्यू, 1 है y का वैल्यू एंड 0 अगेन हमारा z का वैल्यू, तो इसीलिए हमारा वैल्यू यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो यही चीज है, जो यही कॉम्बिनेशन x का वैल्यू जो है हम यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, वाई जेड का वैल्यू हमारे पास ऊपर में लिखा हुआ है, तो तीनों वेरिएबल को, तीनों डिजिट्स को कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसको हमने यहाँ पर एक्स के मैप के वैल्यू में डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। आई होप यू गेट इट। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके रखा है, यूजिंग एवरीथिंग दैट वी कैन। जो भी पोस्टुलेट यूज हो रहे हैं उसका पोस्टुलेट यूज करके मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो एसओपी सॉल्व करने के लिए मान लीजिए मेरे पास ये फंक्शन है 1 3
4 5 6 7 ये मेरे पास फंक्शन है। इस फंक्शन को मैंने क्या किया है, यहाँ पर एसओपी निकालने के लिए मैंने कहा था कि आपको 1 लिखना है, तो मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ देखिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हमारे पास है यहाँ पर, दैट इज 8। हमारे पास 8 सेल हैं और पॉसिबल मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हमारे पास 8 है। 8 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 सेल हमारे पास एम्प्टी है, ठीक है, तो 8 नहीं हो पाया। उससे कम हमारे पास 2 टू द पावर 2 दैट इज 4 है। तो 4 का कॉम्बिनेशन यहाँ मेरा बन रहा है, तो मैंने चारों को साथ में कर दिया। अब मेरे पास ये दोनों बचे, तो जब ये दोनों बचे हैं ना, इन दोनों का पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैक्सिमम में जो है दैट इज 2। आप 4 का कॉम्बिनेशन इसके साथ नहीं बना सकते हो क्योंकि 4 का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए था। तो अगर 3 जो सेल है, नंबर सेल 3 अगर यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल रहता, ठीक है, तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते थे। सो दैट इज हाउ यू नीड टू कंसीड कि हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो हम ये 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर रखेंगे। तो ये एक पेयर हमने बना लिया, ये एक पेयर हमने बना लिया और इसको यहाँ पर सॉल्व कर दिया, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, इंडिविजुअल सेल का हमने प्रोडक्ट लिखा, उस प्रोडक्ट को हमने फिर ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने कॉमन निकाला, कॉमन निकालने के बाद हमने उसको यूजिंग पोस्टुलेट या तो एलिमिनेट कर दिया या फिर 1 कर दिया। अब समथिंग इनटू 1 इज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल आ रहा है उसी तरह हमारा रिजल्टेंट यहाँ पर ए आया। सेम हमने जो है पेयरिंग, अलग अलग पेयरिंग के हिसाब से हमने 3 पेयर हमारे बने, एक हमारा रेक्टेंगल बना, 2 हमारा पेयर बना। तो एक रेक्टेंगल और 2 पेयर के हिसाब से हमारा रिजल्टेंट आया a प्लस बी बार c प्लस बी सी बार, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और इनमें से ऐसे कॉमन निकालने की कोशिश मत करिएगा। अगर इस तरह के आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं जहां पर 2 वेरिएबल है, दोनों पर में से किसी एक पर बार लगा है, एक पे बार नहीं लगा है, तो आप उसको कॉमन नहीं निकाल सकते। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि बी बार प्लस सी इंटू सी, बी बार प्लस बी इंटू सी प्लस सी बार, इस तरीके का आप वेरिएबल नहीं निकाल सकते। आप कोशिश करके देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास ये रिजल्टेंट नहीं आएगा। क्लियर ना। सेकेंड हमारे पास पीओएस है, तो सेम फंक्शन का हमने पीओएस लिया है, तो सेम हमारे पास एक रेक्टेंगल है और 2 पेयर है। मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपके पास जब इतने सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो आप पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई करिए, यानी कि पहले 2 सेल का जो वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करो, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरे से मल्टीप्लाई करिए और उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो चौथे से मल्टीप्लाई करिए। इस तरह जब आप सीक्वेंस पे जाएंगे तो आपका इक्वेशन कभी भी गलत नहीं होगा, आपका कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगा। क्लियर। तो उसी तरह हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले 2 टर्म्स जो मेरे हैं a प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी, ये हमारे दो टर्म है, इन दोनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आया उसको मैंने तीसरे टर्म a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया, उसका जो रिजल्टेंट आया वो मैंने चौथे टर्म a प्लस बी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट्स हाउ वी गेट द लास्ट रिजल्टेंट, दैट इज a प्लस सी बार इज योर SOP, ठीक है, सॉरी पीओएस। तो यही पीओएस हमारा जो है फाइनल रिजल्टेंट हमारा यहाँ निकला। तीनों का रिजल्टेंट मतलब 3 जो हमने मल्टीप्लिकेशन किए, उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमारे पास a b बार c बार प्लस a b c, इस तरीके का इक्वेशन हमारा निकला ना। ये हमारा 4 वेरिएबल का के मैप है। बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है कि हमारे पास जब 2 वेरिएबल सेम सेल के लिए रहते थे, तो जो कॉम्बिनेशन में हमने यहाँ लिखा था 3 वेरिएबल में, हम यहाँ भी सेम वेरिएबल में लिखेंगे और वही चारों डिजिट्स को मिलाकर आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह की नंबरिंग आती है। तो आपको नंबरिंग बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 है तीसरे सेल में, 2 नहीं है, यहाँ 7 है, 8 यहाँ आ रहा है, 9 यहाँ है, 10 यहाँ है, 11 यहाँ है। तो उस तरीके के आपकी नंबरिंग रहेगी। अगर कंफ्यूजन हो रही है, इतना याद रखिए कि ये जो 0 1 का कॉम्बिनेशन है ये कभी चेंज नहीं करता, ठीक है। ये 0 1 का जो कॉम्बिनेशन है ये के मैप में कभी चेंज नहीं करता है। तो आपके पास अगर 4 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, डजेंट मैटर, आपके पास जितने भी वेरिएबल है आप उन वेरिएबल्स के हिसाब से 0 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 1 1 1 0, इस तरीके का कॉम्बिनेशन लिख लो।
फिर उसके बाद इन चारों वेरिएबल का, चारों डिजिट्स को आप यहाँ ऊपर टॉप राइट हैंड साइड पे लिख लीजिए और फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लेफ्ट हैंड डाउन बॉटम में आप लिख दें, ठीक है। तब आपको कॉम्बिनेशन में परेशानी नहीं होगी कि के मैप में कौन सा नंबर कहाँ रहना है। इतना याद रखिए, जितने भी वेरिएबल हैं 2 टू द पावर उतना कर दो, आपके पास उतने सेल आएंगे, ठीक है। 2 वेरिएबल है तो 2 टू द पावर 2 दैट इज 4 सेल आने चाहिए आपके पास। 3 वेरिएबल है 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 सेल आने चाहिए आपके पास। 4 वेरिएबल है तो 2 टू द पावर 4 16 सेल आपके पास आना चाहिए। तो 16 मैक्सिमम हम अभी पढ़ रहे हैं। एंड इसका भी कोई भी क्वेश्चन आप अपने से ले सकते हैं और उसको सेम मेथड से जैसे हमने 3 वेरिएबल में सॉल्व किया था वैसे आप सॉल्व कर लो। एसओपी निकालना है तो आपके पास यहाँ प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, आपके पास जो कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ मैक्सिमम पेयरिंग आपकी क्या है 16, ठीक है। इतना याद रखिएगा, सारे 4 वेरिएबल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। 16 मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है, तो अगर आपको 16 मिल रहा है तो आप 16 के लिए जाएंगे, पहली बात तो उसमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो मैक्सिमम आपका 16 वेरिएबल है। अगर मान लीजिए 16 नहीं मिलता है, 16 से कम आपका 8 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 4, यहाँ तक का हमारा कॉम्बिनेशन है। 2 टू द पावर 0 से लेके 2 टू द पावर 4 तक का 5 कॉम्बिनेशन हमारे पास होता है, ठीक है, जिसका रिजल्टेंट है 1 2 4 8 16। तो 16 नहीं है तो हम 8 की तरफ जाएंगे, मतलब ऑक्टेट बनाएंगे। तो ऑक्टेट आपका जो है इस तरीके से, मान लीजिए आपके पास वेरिएबल में क्वेश्चन दिया गया है 3 2 6 7 2 3 6 7 10 11 एंड 14 15। तो इस तरफ वाला जो ये पूरा आपका 8 का सेल है, ये 8 सेल जो है ये सारे एक ही बॉक्स में आप डाल देंगे एंड दैट बॉक्स वुड बी एन ऑक्टेट। और उस ऑक्टेट को आप एक साथ सॉल्व करेंगे और एक रिजल्टेंट आपका उस ऑक्टेट का है, ठीक है। फिर अगर 8 नहीं है आपके पास, लेट्स से कि आपका ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है या इस तरीके से आपको फंक्शन में नंबर दिए गए हैं कि ऑक्टेट नहीं बन पा, तो ऑक्टेट के बाद आपके पास 2 टू द पावर 2 का वेरिएबल आता है, यानी कि 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आते हैं। तो आपका 4 या तो इस तरह रेक्टेंगल में बनेगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है 14 15 सॉरी 12 13 14 15, तो ये वाली जो आपकी थर्ड रो है ये पूरा आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा, या स्टैंडिंग अप टू डाउन वाला रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्वेश्चन में आपको दिया है 0 4 8 12, तो ये वाला आपका पॉसिबल रेक्टेंगल बन सकता है। या फिर आपको स्क्वायर दिया है 0 1 4 5, सो दिस विल बी योर टॉप लेफ्ट साइड में आपका जो है वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में आपको दिया है 10 11 14 15, सो ये बॉटम राइट साइड में आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। फिर जब स्क्वायर नहीं बने, दैट मीन्स द पॉसिबल कॉम्बिनेशन कहीं से भी आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तब जाके आप 2 टू द पावर 1 पे जाइए, यानी कि 2 का पेयरिंग बनाइए, जिस तरह पेयर हमने 3 वेरिएबल्स के लिए बनाया। अगर तब भी आपको नहीं पेयरिंग मिले, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, कोई एक ऐसा सेल बच जा रहा है जिसका पेयरिंग आप नहीं कर सकते। पेयरिंग का मतलब है कि एडजेसेंट उसका कुछ भी नहीं है आगे, मतलब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में इस तरीके का दिया गया है दैट फंक्शन आपका है 8 9 10 11 एंड 5 सॉरी 5 8 9 10 11, तो 8 9 10 11 का तो आपका एक रेक्टेंगल बन गया, लेकिन 5 जो है वो 8 9 10 11 से बहुत दूर है, इसके बीच में एक पूरा रो आ रहा है, तो उससे आप जंप नहीं कर सकते। तो उस केस में 5 जो है वो आपका 2 टू द पावर 0 दैट इज 1, उसको सिंगल सेल में आप डाल सकते हैं। इन दैट केस जब इसके आसपास कुछ भी नहीं है, 5 के ना 4 में जो फिफ्थ सेल है तो वो फोर्थ सेल में भी कुछ नहीं है, फर्स्ट सेल में भी कुछ नहीं है, सिक्स सेल में या सेवेंथ सेल में भी कुछ नहीं है, 12th सेल में नहीं है, 13th सेल में नहीं है, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन अप डाउन राइट लेफ्ट नहीं बन सकता है। उस केस में आप उसको 2 टू द पावर 0 दैट इज 1 सिंगल सेल को अकेले रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मन नहीं किया पेयरिंग बनाने का तो आपने उसको अकेले रख दिया, वैसे पॉसिबल कॉम्बिनेशन से आपका आंसर नहीं आएगा या आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। So try to deviate from doing that. I hope you understand. Thank you so much. And if you have any doubt, then you can share it in the
कमेंट सेक्शन। थैंक यू।